Assalamualaikum. Welcome to Alpine Academy. Chemistry for class 9th and metrics in textbook board Jamshoro. Chapter number 6 States of Matter Part 2. Part 1 हम हमारी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं. Part 2 में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरकन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स, melting and boiling point, sublimation, fusion, evaporation, vaporization, diffusion in gases, diffusion in liquids, ब्राउनियन मूवमेंट, एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, और उसके बाद एक्सरसाइज की कीज सॉल्व करेंगे. इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स, किस तरह से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, और गैस फिर से लिक्विड में, या फिर सॉलिड डायरेक्टली गैस में किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, किस तरह से ये प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं. सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लिक्विड सॉलिड गैसेस की कि वो डिपेंड करते हैं इंटर कन्वर्जन पे. एक स्टेट की दूसरी स्टेट में जब तक इंटर कन्वर्जन नहीं होती तब तक इनकी प्रॉपर्टीज को हम इजीली डिस्कस नहीं कर सकते. इसके अंदर हम देख लेते हैं कि सॉलिड, अगर हमने सॉलिड को लिया, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में बॉन्ड होते हैं बने हुए, और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सके. जबकि जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूविंग होते हैं, लिक्विड के अंदर या कंटेनर के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर फ्रीली मूविंग होते हैं और कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. जबकि जो गैस है उसके मॉलिक्यूल तो बिल्कुल ही फ्रीली मूविंग होते हैं, मतलब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में इजीली जा सकते हैं, यानी कि रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में इजीली मूव कर सकते हैं. तो सॉलिड की लिक्विड तक जो कन्वर्जन है, या फिर सॉलिड की लिक्विड तक, सॉलिड की गैस तक, या हम कहेंगे सॉलिड टू लिक्विड, फिर लिक्विड टू गैस, ये जो कन्वर्जन है वो हम यहाँ पर इंटर कन्वर्जन में पढ़ेंगे. स्टेट्स ऑफ मैटर पर आ जाते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस किस तरह से ये तीनों डिफर करते हैं. एक तो इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी और दूसरी इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से. एग्जाम्पल हमने लिए यहाँ पर आइस की, कि जब आइस को हम गर्म करते हैं, वार्म करते हैं, तो वो मेल्ट हो जाती है और लिक्विड स्टेट में चेंज होती है, जिसे हम वाटर कहते हैं. आइस जो कि सॉलिड है वो वाटर में चेंज होगी जो कि लिक्विड है. फिर जब हम इस लिक्विड को हीट करेंगे और जब वो बॉईल होगा, यानी कि इसको टेम्परेचर देंगे, यहाँ पर ये जो रेड और ब्लू लेबल है ये टेम्परेचर का है कि टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है. तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्यूशन का या लिक्विड का, तो वो गैस के अंदर चेंज हो जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा. तो ये हो जाएगी सॉलिड की लिक्विड की तरफ और लिक्विड की गैस की तरफ इंटर कन्वर्जन. बाकी के जो टॉपिक्स है इसके रिलेट, जैसे सब्लिमेशन है, फ्यूजन है, ये सारे हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे. फॉर सपोज एक सॉलिड है, तो सॉलिड को जब हम हीट करेंगे, ये एक सॉलिड है, इसको हमने हीट की, जब इसको हम हीट देंगे तो ये एक गिवन टेम्परेचर पे, एक सर्टेन टेम्परेचर पे अपनी स्टेट को चेंज करना शुरू कर देगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा. तो जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा एक सॉलिड, जिस पॉइंट पर वो चेंज होगा उस पॉइंट को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट. इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ द हीट इज कंटिन्यूड, अगर हम एक सॉलिड को कंटिन्यूसली हीट देते रहे एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके, एक गिवन टेम्परेचर पे आके, द एडेड एनर्जी जो हम हीट दे रहे हैं उसे बिकम्स इनफ टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो काफी हो जाएगी अट्रैक्टिव फोर्सेस को खत्म करने के लिए. यानी कि ये जो सॉलिड है इसको हम हीट देते रहे तो कुछ सर्टेन एनर्जी पर आकर इसके बीच में जो फोर्सेस है वो डिक्रीज हो जाएंगी और सॉलिड में भी ब्रेक होना शुरू हो जाए. तो जब सॉलिड के अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेगी हीट, तो जो पार्टिकल्स है सॉलिड के जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं, होल्डिंग पार्टिकल्स, वो सॉलिड के पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन से हटकर और मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएंगे. जिस टेम्परेचर पे ये सब प्रोसेस होगा उस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट. अब हम आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली जब लिक्विड अपना टेम्परेचर बढ़ाए और ऐसे पॉइंट पर आ जाए जब वो लिक्विड से भी अपनी स्टेट को चेंज कर ले, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट. जैसे कि अ सर्टेन टेम्परेचर दैट वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि जो लिक्विड है इसके अंदर का जो प्रेशर है और जो लिक्विड के बाहर से इसे लग रहा है प्रेशर, ये दोनों प्रेशर जब इक्वल हो जाए तो जो पॉइंट होगी उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट. Pressure become equal to the external pressure at this temperature,
लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, यानी कि लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करना शुरू हो जाएगा। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, अपनी स्टेट चेंज। अब हम आ जाते हैं सब्लिमेशन पर। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड एंड बॉइल्ड इट चेंजेस इनटू वेपर्स, यानी कि गैस स्टेट। सम सॉलिड्स अपॉन हीटिंग इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट आर कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस, यानी कि वेपर स्टेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, यानी कि जब हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करें, टेम्परेचर दे सॉलिड को, और वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में बेसिकली सॉलिड ही होता है जिसको हम हीट करते हैं। तो जिस तरह से मेल्टिंग पॉइंट पे आने के लिए या लिक्विफाई होने के लिए सॉलिड को हम हीट दें तो वो लिक्विड में चेंज होता है, उसी तरह से सॉलिड को जब हम हीट दें और वो गैस में चेंज हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। इसके बाद हम आ जाते हैं फ्यूजन पर। एट मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड पार्टिकल्स लूज देयर फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट के करीब आकर सॉलिड पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़कर positions as well as their arrangements and thus solids is converted into liquid, यानी कि अपनी पोजीशन को भी छोड़ दे और अपनी स्टेट को, अपनी अरेंजमेंट को भी स्किप कर दे, अपनी अरेंजमेंट को भी छोड़ दे, तो वो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में चेंज हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्यूजन। At melting point, the temperature of solid and liquid remains same until the solid is melted through heat. Melting point पर solid और liquid का temperature जो है वो same रहेगा जब तक के solid completely liquid में change ना हो जाए। It means in the condition the rise in temperature is used in change of state, यानी कि इस condition में जो temperature बढ़ रहा है वो state को change होने में लग रहा है। यानी कि जिस तरह से हमने ice ली थी, ice को अगर हम फिर से ले लें और आइस का हमने टेम्परेचर इंक्रीज करते रहे, आइस जब लिक्विड में चेंज होती रहेगी, जब तक सारी की सारी आइस लिक्विड में चेंज नहीं हो जाती, तब तक जो उसके अंदर गिवन हीट होगी, जो हीट दी जा रही होगी, वो सेम रहेगी, उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। तो जो हीट इंक्रीज हो रही है वो सॉलिड की स्टेट चेंज करने में यूज होगी। एंड दिस चेंज इज कॉल्ड फ्यूजन, और इस चेंज को हम फ्यूजन कहते हैं, यानी कि सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हो, लिक्विफाई हो, तो ऐसे चेंज को हम कहेंगे फ्यूजन। इसके बाद जब इसी तरह से लिक्विड जब गैस में चेंज हो तो वेपोराइजेशन, या फिर गैस जब लिक्विड में चेंज हो तो लिक्विफिकेशन, और इसी तरह से जब गैस सॉलिड में चेंज हो तो कंडेंसेशन, और जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो तो सॉलिडिफिकेशन। अब हम आ जाते हैं एवापोरेशन पर। एवापोरेशन बेसिकली होता क्या है? जब हम लिक्विड को हीट दें, टेम्परेचर देने के बाद जो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का चेंज आए, उस चेंज की वजह से जब कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस से एस्केप होना शुरू हो जाए, उड़ना शुरू हो जाए लिक्विड से, ऐसी पोजीशन को, ऐसी स्टेट को या मॉलिक्यूल्स के ऐसे एस्केप को हम कहेंगे एवापोरेशन, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का उसकी सरफेस से उड़ जाना हीट की प्रोवाइड होने के बाद, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे एवापोरेशन। नेक्स्ट है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? एट बॉइलिंग पॉइंट बबल ऑफ वेपर्स कैन form within the interior of liquid and then rise to the surface where they burst and release vapors, and thus liquid is converted into gas and this change is called vaporization। यानी कि जब हम एक लिक्विड को ले ले, ये एक लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से जो बबल्स बनते हैं, और जो बबल्स जब उड़ना शुरू होते हैं तो इनके टेम्परेचर चेंज की वजह से, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से जो इनके अंदर लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे वेपोराइजेशन। डिफ्यूजन इन गैसेस। हम सबने ऑब्जर्व किया है कि जब गैस को एक कंटेनर के एक पॉइंट पर, एक पार्ट पर स्प्रे किया जाता है या रखा जाता है, छोड़ा जाता है, तो पूरे कंटेनर में वो गैस इजीली, क्विकली फैल जाती है। ये गैस किस तरह से पूरे कंटेनर के अंदर फौरन ही फैल जाती है? जैसे कि हमने देखा है, कहीं कहीं पर हम गैस को फील कर सकते हैं, उसे स्मेल कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम एक क्लोज रूम है, उसके एक कॉर्नर में परफ्यूम के स्प्रे करते हैं, तो वो परफ्यूम पूरे रूम में इजीली स्प्रेड हो जाती है। कैसे? ये सारे प्रोसेसेस कैसे होते हैं?
एक रूम के अंदर हमने परफ्यूम के स्प्रेड किया और वो पूरे रूम में स्मेल करेगी या स्प्रेड हो जाएगी। तो इससे हमने क्या मालूम हुआ, हमें इससे क्या कंक्लूजन मिला? डिफ्यूजन गैसेस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ सब्सटेंस थ्रू आउट अ मीडियम लाइक एयर और लिक्विड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन मोलर मास और डेंसिटी। डिफ्यूजन गैसेस की जो होती है या लिक्विड्स की या किसी भी सब्सटेंस की डिफ्यूजन बेसिकली होती है फैल जाना किसी भी मीडियम के अंदर, एयर, लिक्विड, सॉलिड, किसी भी मीडियम के अंदर डिफ्यूज हो जाना किसी भी लिक्विड या किसी भी गैस का। डिफ्यूजन डिपेंड करती है या डिफ्यूजन की जो स्पीड है, रेट है, वो डिपेंड करता है मोलर मास और डेंसिटी पर सब्सटेंस, यानी कि डेंस कितना है वो सब्सटेंस और उसकी मोलर मास क्या है। एक स्कॉटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस ग्राम। उन्होंने 1846 में रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में स्टडी किया था, डिफरेंट गैसेस के बारे में, और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। उन्होंने ग्राम्स लॉ फॉर्मुलेट किया था, या हम कहें कि ग्राम्स जो लॉ है वो उन्हें मिला था इस सारी उनकी स्ट्रगल के बाद। ग्राम्स लॉ की स्टेटमेंट ये है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास और डेंसिटी। यानी कि जो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उसकी मोलर मास और उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। स्क्वायर रूट है मोलर मास और डेंसिटी का। इस यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिए, ये दो क्लोज कंटेनर है, एक के अंदर ऑक्सीजन है, दूसरे के अंदर हाइड्रोजन है। जब ये दोनों यहाँ से क्लोज है, दोनों यहाँ से सील्ड है, ना यहाँ से कोई यहाँ पर आ सकता है, या यहाँ से कोई यहाँ पर आ सकता है। तो जब ये दोनों सील्ड है और हमने सील को ब्रेक किया, हमने यहाँ से सील को ब्रेक कर दिया, तो जो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पर मूव करेंगे और जो हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स है वो वहाँ यहाँ पर मूव करेंगे, डिफ्यूजन ग्रेडियंट बनाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि कुछ पार्ट में ऑक्सीजन होगा, यानी कि इक्वली डिवाइड हो जाएंगे ना, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वली डिवाइडेड होंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इक्वली डिवाइड होंगे, किसी एक जगह पर कोई भी अक्यूमुलेटेड नहीं होगा। तो ये एक डिफ्यूजन की एग्जांपल है। डिफ्यूजन इन लिक्विड। लिक्विड्स जो होते हैं वो गैसेस और सॉलिड के बीच में इंटरमीडिएट स्टेट होते हैं। गैसेस की तरह लिक्विड्स भी इजीली मूव कर सकते हैं, इसी वजह से ये डिफ्यूजन या डिफ्यूजिव प्रोसेस को फॉलो करते हैं। रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो कम होता है गैसेस के मुकाबले में लिक्विड्स का, यानी कि लिक्विड्स कम रफ्तार से फ्लो करते हैं गैसेस के मुकाबले में, इसी वजह से इनका डिफ्यूजन प्रोसेस भी स्लो होता है गैसेस के मुकाबले में। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक को 200 ml ऑफ वाटर में पॉर करें, यानी कि ये 200 ml ऑफ वाटर है, इसके अंदर हमने 3 ड्रॉप्स ऑफ इंक को डाला है। ये 3 ड्रॉप्स किस तरह से बीकर के अंदर या इस फनल के अंदर फैलेंगे, जो कलर है इंक का वो किस तरह से स्प्रेड हो रहा है, यानी कि वो अपनी स्पेस बना रहा है। ये लिक्विड इज फॉर सपोज, इस लिक्विड के अंदर कुछ कुछ स्पेसेस होंगे एम्प्टी और कुछ स्पेसेस फिल्ड होंगे। तो कैसे एक लिक्विड एक दूसरे लिक्विड के अंदर अपनी स्पेस बनाएगा, इनके जब इंक को हमने डाला वो यहाँ जाएगी, फिर यहाँ पर स्पेस बनाएगी, कुछ यहाँ से स्पेस, कुछ यहाँ से, जहाँ पर उसे एम्प्टी स्पेसेस मिलेंगी ये इंक वहाँ फैलेगी सबसे पहले। तो यानी कि इसके पास कोई प्रॉपर स्पेस तो नहीं होगी ना, कंटेनर के अंदर लिक्विड का एक शेप प्रोवाइडेड है, तो उस शेप को उसने किस तरह से ब्रेक करना है, किस तरह से अपने आप को वहां पर एडजस्ट करना है। तो ये जब इंक इसके अंदर जाएगी फिर इसी तरह से वो डिफ्यूज होती रहेगी, अपनी स्पेसेस बनाती रहेगी, जहां जहां पर उसको पॉसिबली स्पेसेस मिलेंगी वो इसी तरह से अपनी स्पेस बनाएगी और पूरे लिक्विड में फैल जाएगी। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन होती है और इनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तीनों स्टेट्स मैटर की, यानी कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, वो अरेंजमेंट और उनकी मोशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। तो इसी तरह से जो लिक्विड है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो इंटरमीडिएट है गैस और सॉलिड्स के मुकाबले में। तो इस तरह से जो लिक्विड के अंदर जो लिक्विड की डिफ्यूजन है वो इस तरह से होती है कि हम जब लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड को पॉर करते हैं तो वो अपनी जगह बनाता है, जो बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वहां पर अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है और पूरे लिक्विड में इजीली
स्लोली डिफ्यूज हो जाता है। ब्राउनियन मूवमेंट, इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने 1827 में इस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया था। एक मूवमेंट के दौरान जो कि पॉलन ग्रेन के बारे में वो स्टडी कर रहे थे, पॉलन ग्रेन इन वाटर, माइक्रोस्कोप के अंडर वो स्टडी कर रहे थे। इसके दौरान उन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में फाइंड आउट किया। उन्होंने ये देखा कि जो पार्टिकल्स रेस्ट में हैं लेकिन वो कुछ मोशन, कुछ डायरेक्शंस के अंदर जिगजैग मोशन कर रहे हैं। तो उन्होंने ये लॉ दिया, ये मूवमेंट दी कि जो मोशन है इन पार्टिकल्स की वो टू एंड फ्रो मोशन है, जिगजैग मोशन है, और से उन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट का नाम दिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया जो कंटिन्यूस रैपिड जिगजैग मोशन है मॉलिक्यूल्स की, वो पार्टिकल्स की वजह से है मीडियम के अंदर, यानी कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरे कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो जिगजैग मूव कर रहे हैं। तो जिगजैग वो एक जगह से यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो उनकी कुछ ना कुछ मोशन चल रही है। इस मोशन को उन्होंने नाम दिया ब्राउनियन मूवमेंट का। एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट के लिए हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? वैसे तो बहुत सारी एग्जाम्पल है, लेकिन जो बुक में है वो एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले हमने पाउडर्ड सल्फर को वाटर में डालना है, इसका मिक्स करना है, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन बनाना है। मिक्स करने के बाद यानी कि स्टियरिंग के बाद उसे फिल्टर कर देना है सस्पेंडेड सॉल्यूशन को, यानी कि ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने सल्फर को डाला और लिक्विड ऑलरेडी इसमें मौजूद था। इसके बाद जब इसे हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, इसके बाद हमने फिल्टर पेपर के थ्रू एक फनल या बीकर के अंदर इस लिक्विड को, इस सॉल्यूशन को पॉर करना है और फिल्ट्रेट कर लेना है। फिर कुछ सल्फर के जो पार्टिकल्स है उन्हें छोटे से एक फिल्टर पेपर से पॉर करके इसके बाद इनमें से ड्रॉप्स को निकाल के स्लाइड के ऊपर एग्जामाइन करना है हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर। ये हमने स्लाइड के ऊपर कुछ पार्टिकल्स को ले लिया और इन्हें हम एग्जामाइन करेंगे। एग्जामाइन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा कि जो सल्फर के पार्टिकल्स हैं वो रैपिड जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं, रैपिड रैंडम जिगजैग मोशन कर रहे हैं मीडियम के अंदर, और इस मोशन को हमने नाम दिया ब्राउनियन मोशन का। एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट ऑप्शंस की की मैंने आपके लिए यहाँ पे छोड़ दी है। आप अपनी बुक में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और की यहाँ से टैली कर लें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्यूरीज है एक्सरसाइज से रिलेट, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमसे फेसबुक पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Thank you for watching our video. If you have any queries or questions, you can ask us on our email or on our contact number below. You can also contact us on our Facebook. Please do like, share and comment our video. Your opinions are very valuable in the comment section below.